ईस्ट एंड वेस्ट में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार का फोल्डर हुआ जारी। संस्कृति मंत्रालय व साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से होगा आयोजन। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से साहित्य अकादमी व ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 30 सितंबर को आयोजित होने वाले मैथिली साहित्य और सिनेमा विषय पर होने वाले सेमिनार को लेकर मंगलवार को ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रेस वार्ता आयोजित कर सेमिनार का फोल्डर जारी किया गया। फोल्डर जारी करते हुए ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन ने प्रेस को बताया कि इस अवसर पर भारत और नेपाल से मैथिली साहित्य और सिनेमा के कई नामचीन व्यक्ति का आना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर RKP रमन के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, जबकि विषय प्रवर्तन परिषद भाषा वैज्ञानिक और साहित्य अकादमी में भाषा संयोजक डॉक्टर उदय नारायण सिंह नचिकेता करेंगे। कॉलेज परिवार की तरह से स्वागत हेतु भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य मनीषा रंजन उपस्थित रहेगी। वहीं साहित्य अकादमी की तरफ से उप सचिव डॉक्टर N सुरेश बाबू स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे। चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन की अध्यक्षता और सहायक प्राध्यापक अभय मनोज के संचालन में आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बीज भाषण मैथिली लेखक किसलय कृष्ण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस सेमिनार में पटना से प्रसिद्ध रंग निर्देशक कुणाल, प्रसिद्ध पत्रकार व लेखक पुष्प मित्र, बम्बई से बॉलीवुड के चर्चित गीतकार राजशेखर, फिल्म निर्देशक N मंडल, फिल्म निर्देशक मनोज श्रीपति, दिल्ली से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डॉक्टर प्रकाश झा, लेखक पत्रकार रमन कुमार सिंह सहित नेपाल से प्रसिद्ध अभिनेता रमेश रंजन, विचारक प्रवीण नारायण चौधरी और स्थानीय लेखक शैलेंद्र शैली आदि मैथिली सिनेमा और साहित्य पर केंद्रित आलेख पाठ करेंगे। इस आयोजन को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि राष्ट्रीय पटल पर मैथिली साहित्य और सिनेमा का समुचित विकास संभव हो सके। इस विषय को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दरअसल पूर्व में भी हमने आप लोगों को जानकारी दिया था कि एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार या हिंदी में कहें तो एक दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद साहित्य अकादमी नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। क्योंकि अब गेस्टों की सूची फाइनल है कि इस परिसंवाद में कौन कौन से लोग शामिल होंगे और छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए ब्रोशर जो है, चूँकि आज छप के आ चुका था, वही ब्रोशर जो आज ये ब्रोशर है उसी ब्रोशर के विमोचन के लिए और छात्रों को समर्पित करने के लिए आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम रखी गई थी। और अभी आप सबको जैसे मैं बता दूं कि जो 3 खंडों में यह कार्यक्रम 30 तारीख को आयोजित है। प्रथम खंड जो है वो इनॉग्रल सेशन है, फिर फर्स्ट सेशन है और सेकंड सेशन है। पहले सेशन के वेलकम एड्रेस जो हैं श्रीमती मनीषा रंजन जी करेंगी, जो मेंबर ऑफ सीनेट DN मंडल विश्वविद्यालय हैं। वेलकम नोट जो है वो N सुरेश बाबू के द्वारा, डिप्टी सेक्रेटरी साहित्य अकादमी। इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स उदय नारायण सिंह नचिकेता जी, जो कन्वेनर हैं मैथिली एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकादमी। इनॉग्रल एड्रेस जो है वो RKP रमन साहब, जो निवर्तमान वाइस चांसलर BN मंडल विश्वविद्यालय के हैं। और कीनोट स्पीकर जो हैं वो किसलय कृष्ण हैं। प्रेसिडेंशियल एड्रेस मेरा डॉक्टर रजनीश रंजन का है। सेशन का पूर्ण सेशन का कोऑर्डिनेशन जो है वो अभय मनोज जी द्वारा संचालित होंगे और अंत में वोट ऑफ थैंक्स जो है वो महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर NK झा के द्वारा दिया जाएगा। और उसके बाद टी ब्रेक होना है और फिर उसके बाद प्रथम सत्र जो है वो 11:30 से 1:30 तक चलनी है, जिसमें चेयरमैनशिप जो है वो कुणाल जी का है, जो लिटरेरी बैकड्रॉप ऑफ द सीरियल नैन तिरपित भेल मैथिली की प्रथम धारावाहिक सीरियल जो आई थी उन्हीं के हैं कुणाल जी, वो आ रहे हैं। और पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो रमन कुमार सिंह जी का है, N मंडल जी हैं, प्रकाश झा हैं और प्रवीण नारायण चौधरी का है। फिर उसके बाद लंच का कार्यक्रम है और द्वितीय सत्र की फिर शुरुआत होगी 2:30 बजे से। जो सत्र है वो 4:30 बजे तक का यह सत्र चलना है, जिसमें चेयरमैनशिप रमेश रंजन जी का होना है। और उसके बाद जो वक्ता हैं वो पुष्प मित्र हैं, राजशेखर जी हैं, मनोज श्रीपति जी हैं और शैलेंद्र शैली जी हैं। तो ये कार्यक्रम पूरे दिन का यह कार्यक्रम है। इस दौरान आप सभी प्रेस डॉक्टर रजनीश रंजन
आगामी 30 सितंबर को जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या रूपरेखा है? एक्चुअली मैथिली जे छै से संविधानक 8म अनुसूची में सम्मिलित भाषा छै। 2000 के दशक में आबि के 8म अनुसूची में शामिल भेलै, लेकिन 1965 में साहित्य अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ जे संस्था छै ताहिमे 1965 से लैके मैथिली शामिल छै। पहिल बेर सिनेमा विषय पर आइ तक जे छै से 65 से लैके एखन 58-59 साल तक मैथिली सिनेमा पर चर्चा कोनो नहि भेल रहै साहित्य अकादमी के द्वारा। ई पहिल बेर साहित्य और सिनेमा के मिला के मैथिली साहित्य आ सिनेमा कार्यक्रम ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सहरसा और साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। और खास बात ई छै जे वक्ता के लेवल पर जतऽ एक दिस विषय प्रवर्तन भारत के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक छथि डॉक्टर उदय नारायण सिंह नचिकेता, जखन संयोजक छथि साहित्य अकादमी में, ओ रहबे करता। मैथिली रंगमंच और सिनेमा जगत के शीर्षस्थ निर्देशक कुणाल जी पटना से आबि रहल छथि। तहिना पत्रकारिता जगत के चर्चित चेहरा और सिनेमा पर पैठ राखे वाला व्यक्तित्व पुष्यमित्र इंडिया टुडे के बिहार ब्यूरो छथि एखन, ओ रहता। नेपाली फिल्म उद्योग के सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार 3 बेर लगातार नेशनल अवार्ड जीते वाला व्यक्तित्व रमेश रंजन से एक सत्र के अध्यक्षता करता। तहिना फिल्म मेकर छथि और अनेकों प्रोडक्शन हाउस के सीरियल के निर्देशक रह चुकल छथि, बेसिकली समस्तीपुर से, लेकिन बॉम्बे रहे छथि एन मंडल जी, वो आबि रहल छथि। तहिना स्थानीय मधेपुरा के रहनिहार छथि, मुदा तनु वेड्स मनु, मर्दानी इत्यादि कैकटा फिल्म में गीत लिख के एखन बॉलीवुड के चर्चित गीतकार बनि चुकल छथि राजशेखर जी। राजशेखर जी मैथिली लोक गाथा पर सिनेमा के संभावना विषय पर अपन चर्चा रखता। तहिना चर्चित निर्देशक छथि मनोज श्रीपति जी, वो अपन बात रखता। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रकाशन प्रभारी छथि और रंग निर्देशक छथि डॉक्टर प्रकाश झा, वो आबि रहल छथि। लेखक शैलेंद्र शैली से रहता। नेपाल से चर्चित लेखक प्रवीण नारायण चौधरी के सहभागिता एहिमे भऽ रहल छै। अहिना विभिन्न वक्ता लोक नेता और मैथिली सिनेमा और साहित्य दोनों के बीच में समन्वय कोना भए सकैए और मैथिली सिनेमा के उद्योग जे एखन एकटा पूरा विस्तृति नहीं पाबि सकलैए वो एस्टेब्लिश्ड कोना हुआ, ओकर विमर्श हेतै। और विमर्श भेला के बाद एखुनका विमर्श उद्घाटन सत्र, पहिल सत्र, दोसर सत्र में जतेक विचार हेतै साहित्य अकादमी ओकरा एक पोथी के रूप में छापतै, किताब के रूप में छापतै और एकटा आबै वाला समय के मार्ग चित्र तैयार करतै। और ये आयोजन सहरसा में भऽ रहल है, सेहो हमरा सबके सौभाग्य के बात, हम सेहो सहरसा से छी और साहित्य अकादमी के एहि कार्यक्रम के समन्वय हम सहरसा में कऽ रहल छी। स्थानीय संयोजक हमरा बनेने यऽ साहित्य अकादमी कार्यक्रम के किसलय कृष्ण।